हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक नए चैप्टर के बारे में कि यदि सच्चाई का सामना करना ही है तो फिर देर किस बात की है, उसका सामना हमें कर लेना चाहिए। और ये जो बुक है अप्रेषित पत्र, बहुत अमेजिंग बुक है। मैंने पहले भी रिकमेंड किया था कि यदि आपके पास में नहीं है तो प्लीज़ इसको लीजिए और उसके हर चैप्टर को पढ़िए और उसकी बारीकियों को समझ की कोशिश करिए। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर में तो बहुत ड्रास्टिकली हमारी लाइफ के अंदर में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे राइटर बोलता है, और ये बहुत ही हमारे खुद की आपस की लाइफ से है, और ये मैं अपने आप से अगर रिलेट करूँ तो ये मेरे साथ में बहुत ज़्यादा रिलेट होती है। और डेफिनेटली यदि आप इसको अपने से रिलेट करेंगे तो आपको भी उसके अंदर में कुछ ना कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे बताते हैं कि आपने डॉक्टर के पास कोई गया, उसने पूछा उनसे कि आपने आखिरी बार अपने स्वास्थ्य की जांच कब कराई थी। तो वो बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने जांच नहीं कराई है, क्योंकि अगर मैं जांच कराऊंगा तो मैं ये करना नहीं चाहता, बिकॉज अगर जांच होके आएगी तो डॉक्टर मुझे बोलेगा कि आपको डायबिटीज हो गया है, आपको बीपी हो गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, और अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे जांच नहीं करानी है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि हम आज की डेट में फील कर रहे हैं कि हम गुड हैं, हम अच्छे हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, बट आने वाले समय में जिस तरह की कंडीशंस एनवायरनमेंट के अंदर में है, जिस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है, वो इन डिजीज को हमारे अंदर में लेके आ रहा है। राइट। और हमें अगर उस जांच करा के हमें उनका ये पता चलता है कि आपका ये लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम आज प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसकी तरफ एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, जिससे हम उन डिजीज को दूर कर सकते हैं। तो जिस चीज को हमें करना है, क्योंकि अगर हम आज नहीं करेंगे तो धीरे 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 वो बढ़ेगी और अचानक हमारे सामने आएगी, और तब शायद ऐसी स्थिति के अंदर में हमारे सामने आए कि हम चाह कर भी वो रेमेडीज ना कर पाए। तो बेटर है जिस चीज को हमें कल फेस करना है हम उसको आज फेस कर लें, क्योंकि आज करने से हम उसके ऊपर में समाधान कर सकते हैं। राइट। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह किसी चीज से बचकर भागना केवल थोड़े समय के लिए हो सकता है, और यह भी जानते हैं कि जीवन में किसी भी चीज से आप स्थायी रूप से नहीं भाग सकते। फिर भी आप इसका प्रयास क्यों करते रहते हैं? आप आशा के विपरीत आशा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों है कि जो आपको जानना चाहिए उसे आप जानना नहीं चाहते? केवल अपनी आंखें बंद कर लेने से सारा संसार अंधा नहीं हो जाएगा। राइट। आखिरकार आपको इसका सामना तो करना ही पड़ेगा, तो अंत में ही क्यों, अभी शुरुआत में क्यों नहीं। राइट। क्योंकि किसी भी समस्या का सामना करने से यदि हम बचेंगे तो कल के दिन वो समस्या हमारी लाइफ के अंदर में बहुत बड़े रूप के अंदर में आएगी, और फिर हम उसके सामने कुछ कर नहीं पाएंगे। राइट। यह सच है कि अधिकांश लोग जीवन की सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाते, इसीलिए उसको अवॉइड करते रहते हैं। जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ जानते हुए हम उनको अवॉइड करते रहते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे और मेरे मित्र के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। यदि ऐसा मुझे फील होता है किसी भी पर्सन को, तो यदि इस सच का सामना कर लिया जाए तो फिर इसके बारे में कुछ किया जा सकता है। यदि हम ये महसूस कर लें कि हाँ यार, मेरे और दोस्त के बीच में ना कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है, यदि हम इसको फील कर लें तो हम उसके साथ बैठ के उस चीज को बात करके रिजोल्व कर सकते हैं। और यदि हम बात ही नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, तो हम फिर बात भी नहीं करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो वो बात हमारे बीच में बढ़ जाएगा, और शायद वो तब निकल के आए जब सब कुछ हमारे बीच में खत्म हो चुका हो। हमें लग रहा है कि अभिभावक के रूप में हम अपने बेटे को जितना प्रभावित करना चाहते थे, कर सकते थे, वो नहीं किया। उससे कहीं अधिक उसके मित्र उसके प्रभावित कर रहे हैं। तो कोई संदेह नहीं कि, और ये कड़वा सच भी है, लेकिन इसका सामना करने से ही इस बारे में कुछ किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि मेरे वैवाहिक जीवन में कुछ दरार बढ़ती चली जा रही है, तो यह सच है और दिल तोड़ने वाला सच है, लेकिन इस सच का सामना करने की अनिच्छा इसका समाधान नहीं है। हमें अपने पार्टनर के साथ में बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऐसी मेरे अंदर में क्या चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आपके अंदर में ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। इन चीजों के जब हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन बात करने से निकलेगा। मुझे लग रहा है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा हमारे मार्केट शेयर को निगले जा रही है। मुझे लग रहा है कि मेरे कर्मचारी मेरे प्रतिस्पर्धी के साथ काम करने का मन बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूं उससे मेरे मित्र कम बन रहे हैं, बल्कि शत्रु ज्यादा बन रहे हैं। हालांकि मैंने उससे कह तो दिया कि गलती उसकी थी, लेकिन मन ही मन मैं जानता हूं कि गलती तो मेरी ही थी, है ना। और ऐसी कोई बातों की सूची का कोई अंत नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर हम अपनी लाइफ में बैक की तरफ जाएं, पीछे की तरफ देखें, तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थी, जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप के अंदर में, हमारे व्यापार के अंदर में, हमारे पेरेंटिंग के अंदर में कुछ ना कुछ दरारें आई।
और यदि हम इन सच्चाई का सामना आज कर रहे हैं, यदि हम अपने दोस्त के साथ बैठ के उन बातों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उससे उसका समाधान कर पाएंगे, राइट। अगर हमने लेट किया तो क्या होगा? काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वैसा कर लिया होता, काश ये मैं बात उनसे कर सकता। आप डॉक्टर की नियमित सलाह तो ले सकते हैं, आप अपने खान पान के अंदर में बदलाव तो कर सकते हैं, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, राइट। अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, अपने मित्र के साथ बुलाकर उसके साथ एक एक कप चाय के साथ में अपने मतभेदों के बारे में चर्चा तो कर सकते हैं, अपने साथ अपने बेटे को बिठाकर उसकी आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग उसके साथ में करनी है उसके बारे में उसका दोस्त बनकर उससे डिस्कस तो कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में बैठ के बात करके उनके बीच में क्या आपके मन में चीजें चल रही हैं उनके साथ शेयर तो कर सकते हैं। क्योंकि यदि आज नहीं किया तो कल वो एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आएगा और हम कहीं ना कहीं इन सभी रिलेशंस को डिस्टर्ब कर देंगे, राइट। तो जिस चीज को करना है उसके लिए हमें देर नहीं करनी है। यदि सच्चाई का सामना करना ही है तो फिर देर किस बात की है, उसको आज करिए। आज बोलिए अपने पेरेंट्स से जाके कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बोलिए अपनी वाइफ को कि आप मेरे दिल की रानी हो। आप बोलिए अपने हस्बैंड को कि हाँ आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप बोलिए अपने बच्चों को कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से करेंगे तो उससे हमें और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, राइट। अपने बच्चों का हमें दोस्त बनना है ताकि उनको जो वो फ्यूचर के अंदर में करना चाहते हैं उसके बारे में गाइड किया जा सके। आज फोन करिएगा अपने फ्रेंड को, बोलिएगा कि आज चल छोड़ सारी बातों को, वापस से अपनी चीज़ों को करते हैं, क्योंकि अभी लास्ट ही हमारा फ्रेंडशिप डे भी गया है, राइट। तो ये चीज़ें जो हमें मौके मिलते हैं उन मतभेदों को दूर करने के लिए जो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर में पाल के रखते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।